बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। व्यूअर्स, मैं हूं आपका अपना मोहम्मद शाहिद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बड़ी सियासी खबरें आपको देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि मियां नवाज शरीफ क्यों परेशान हैं। लाडले की छाप लगने पर मियां नवाज शरीफ जो है वो परेशान है। बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है। तो दूसरी तरफ अवाम का लाडला जो है वो लाडलापन उसका ज्यादा होता जा रहा है। कप्तान अवाम का लाडला कैसे बन गया, इस पे भी हम बात करेंगे। मियां नवाज शरीफ की गेम जो है उसमें कुछ तब्दीलियां हो रही हैं, इस पे भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी उन्होंने इंतखाबी मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। आज भी जलसे से जो है वो खिताब करेंगे। और इसके साथ साथ शेख रशीद ने भी एक बड़ा धमाका किया है। उनका ये कहना है कि जिस दिन इलेक्शन का शेड्यूल आएगा उस दिन इलेक्शन शुरू होगा, उस दिन इंतखाबी मुहिम शुरू होगी, उस दिन सियासत शुरू होगी। इस पे भी आज जो है वो तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले जो बात करेंगे आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से, उनके साइफर केस के हवाले से, उनकी साइफर केस की समाअत जो जेल में होगा उस हवाले से। आपने देखा भी है कि वफाकी कबीना की जानिब से भी जो है एक मंजूरी दे दी गई है। अब अदालत के अंदर इस हवाले से जो उनका जेल ट्रायल है उस पर क्या फैसला होता है ये भी देखेंगे। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हवाले से, जिनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि कप्तान को मनाने की कोशिश भी की गई है, कप्तान से मुज़ाकरात करने की कोशिश भी की गई है, कप्तान को पीटीआई से एक कदम पीछे हटाने की कोशिश भी की गई है। हर तरह की जो है वो पेशकश की गई है, लेकिन कप्तान अभी तक जो है वो नहीं माना है। जबकि दूसरी तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपनी गेम तब्दील की है। वो मुख्तलिफ लोगों के साथ इंतखाबी इत्तेहाद जो है वो बनाने जा रहे हैं। एमकेएम के साथ बातचीत जो है वो फाइनल हो चुकी है। इसके साथ साथ दीगर जो लोग हैं उनके साथ भी बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी है। कल वो कोयटा जाएंगे, वहां पर भी अहम रहनुमाओं के साथ मुलाकात करेंगे, पार्टी शमूलियत करेंगे। अब तक सिर्फ राजा रियाज जो हैं उनके बड़ा एक जो नाम है जो उनकी पार्टी में शामिल हुआ है वो राजा रियाज साहब हैं। इसके अलावा कोई इस तरह का नामी ग्रामी नाम जो है वो सामने नहीं आ सका जो कि बहुत बड़ी विक्ट्री कहा जाए मुस्लिम लीग नून की। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर जो लाडले की छाप है, जिस तरह का प्रोटोकॉल उनको पाकिस्तान आने पर दिया गया, जिस तरह के उनके केसेस के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से जो हैं वो मुबैना तौर पर सवालात उठाए गए हैं हर सियासी जमात की तरफ से। और खासकर पीटीआई और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो वाज़िया तौर पर कहा गया कि लाडलापन जो है वो खत्म होना चाहिए, इस तरह प्रोटोकॉल जो है वो लाडले को दिया जा रहा है। तो ये सारी बातें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को पसंद नहीं आई हैं। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर लाडले की छाप ना लगे, लाडले की छाप से वो परेशान हैं और वो चाहते हैं कि जनाब ये बयानिया जो है एक नया बयानिया नून लीग जो है वो बनाए। और अभी तक नून लीग और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नया बयानिया बनाने में कामयाब नहीं हो सके हैं। 40 रुकनी मंशूर कमेटी मियां साहब ने बना दी है, जिसके अंदर उनको ये टास्क दिया गया है कि ये जो लाडलापन की छाप मेरे ऊपर लगाई जा रही है इसको उतारिए। लेकिन कैसे उतारिए जनाब, जब इतना कुछ, इतना प्रोटोकॉल और इतने मोहब्बत के साथ जो है तमाम चीजें हो रही हैं तो फिर लाडलेपन की छाप जो है वो तो लगेगी। लेकिन असल मामला यहां नहीं रुकता। ये मामला चलता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन असल मामला है कि अवाम का लाडला कौन है। असल बात तो अवाम के अंदर जाने की है। आपने देखा जितने सर्वे हुए, सोशल मीडिया पे हुए, आम लोगों पे हुए, गली मोहल्लों में हुए, मुख्तलिफ अदारों में हुए, हर तरफ जो अवाम का लाडला निकला वो कप्तान निकला। तो कप्तान अवाम का लाडला बन चुका है, कप्तान अवाम की जिद बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक कप्तान जो है वो अवाम की जिद है, अवाम का लाडला है, अवाम कप्तान से प्यार करती है। और वाइट पेपर भी आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने 16 माह की बदतरीन जो कारकर्दगी करार दिया है जो पीडीएम हुकूमत की थी, जो मुल्क को तहस नहस उन्होंने जो है माशी हालात को करके रख दिया। उसके ऊपर उन्होंने ये बताया कि किस तरह से नून लीग और पीडीएम की हुकूमत ने अवाम का जीना दोबर कर दिया है। इस हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो कही गई हैं। और वाइट पेपर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है बिल्कुल दलाइल के साथ, चीज़ों के साथ ये साबित किया है कि किस तरह से इस वक्त तक के जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर पीडीएम हुकूमत ने अवाम का जीना जो है वो दोबर किया था। और इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त तक की जो बातें हैं उसके मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान जो हैं वो हर सर्वे में लीड कर रहे हैं, वो हर जगह पे लीड कर रहे हैं। अब शेख रशीद साहब ने एक बड़ा धमाका किया है, बड़ी धमाकादार खबर दी है उनसे। आपको पता है कि मुख्तलिफ किस्म के सवाल
सवालात उठते रहते हैं, चिल्ला उल्टा पड़ गया है, चिल्ला ऐसे है, आप चिल्ला काट आए हैं, आपके खिलाफ अब भी मुकदमात चल रहे हैं। तो शेख साहब कोई ना कोई मज़ेदार किस्म का जवाब जो है वो देते रहते हैं। शेख रशीद साहब अब मियां नवाज शरीफ के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं और अपने हवाले से भी। उनसे जब इलेक्शन का सवाल होया तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा इलेक्शन की बात, जब इलेक्शन शेड्यूल आएगा फिर सियासत शुरू करेंगे, फिर इंतखाबी कैंपेन शुरू करेंगे और उसके बाद जो है वो इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो शेख रशीद साहब का जो मानना है कि इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी कैंपेन उस वक्त होगी जब इलेक्शन का शेड्यूल आ जाएगा 8 फरवरी को, क्योंकि आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और तमाम सियासी जमातों ने अपने घोड़े जो हैं वो तैयार करना शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी भी आज बड़ा सियासी धमाका करने जा रहे हैं, बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। जलसे के अंदर देखते हैं कि आज वो क्या करते हैं, लेकिन पूरी तरह मुतहरिक हैं। बिलावल ने तो ये बात भी जो है वो पीछे छोड़ दिया। उनका कहना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हमें कभी नहीं मिली है, हमेशा ही जो है वो हमारे लिए इस तरह लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। लेकिन 2008 में भी हमने इसी तरह हुकूमत बनाई थी, उसके पहले भी जो है वो भी हमने इसी तरह हुकूमत बनाई थी। तो इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो ये चाहते हैं अब मौलाना फजलुर रहमान मुख्तलिफ सूबों में, मुख्तलिफ जगह पे, ऊपर नीचे सीटों पे, जहां कहीं जिसके साथ इत्तेहाद बनता है, इस तरह की मुबैना तौर पर खबरें आ रही हैं कि वो चाहते हैं कि हर जगह जो है वो जीतने की कोशिश की जाए। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा बनाने की कोशिश जो है वो उनकी जानिब से की जा रही है। एक और बड़ी खबर जो हम आपको देने जा रहे हैं वो ये है जनाब कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नया बयानिया जो बनाना चाहते हैं, उसमें चाहते हैं कि अवाम के लिए कुछ ऐसी बातें हों जो अवाम को अट्रैक्ट करें, जो कहें कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, अवाम के लिए दूध की नहरें मुबैना तौर पर बहा देंगे। ये बयानिया अभी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मिल नहीं पा रहा। मियां साहब ने कोशिश पूरी की है, लेकिन वो अपनी जो मेन तकरीर, जिसको बहुत बड़ी बड़ी तकरीर कहा था और उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इतनी ज़बरदस्त किस्म की शमूलियत होना शुरू हो जाएंगी कि रोज़ मियां साहब जलसे कर रहे होंगे, शमूलियत कर रहे होंगे, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। राजा रियासता की बात तटकी रही और एक दो नाम जो हैं वो आए, लेकिन इस तरह को बड़ा नाम उस तरह से जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा नहीं बन सका। अब मियां साहब को खुद निकलना पड़ रहा है, मियां साहब को इत्तेहाद करना पड़ रहा है, लोगों के साथ बात करनी पड़ रही है। तो अब तक की जो सूरत हाल है उसके मुताबिक इस वक्त जो सबसे ज्यादा इंतखाबी कैंपेन और तैयारी कर रही है वो मुस्लिम लीग नून ही है। दूसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं जो कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह आइंदा आम इंतखाबात के अंदर वो वजीर आजम का ताज अपने सर पर रख सके। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कोर कमेटी को अहम हदायत और सियासी कमेटी भी आपको बताया था अली जफर साहब की क़यादत में उन्होंने बना दिया। तो जनाब वो भी अपने खिलाड़ियों को फाइनल कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हर सूरत खिलाड़ी फाइनल हो, लेकिन थोड़ी सी हिकमत अमली में तब्दीली भी है। जो बड़े पावर शो हैं, जो बड़ी कैंपेन है, वो इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद ही चलाई जाएंगी। उससे पहले अपने खिलाड़ियों को फाइनल करने का जो काम है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जारी है। कोर कमेटी इस हवाले से अहम फैसले कर रही है। इसके साथ साथ जो दीगर इनके रहनुमा हैं वो भी अहम फैसले कर रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।